हेलो दोस्तों, हम सभी को सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लोग एक अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो और पैसा कमाओ और उन पैसों को शेव और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की इस तक आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची खुची लाइट को टर्न ऑन कर पाओ। अब जरा तो लोग अपनी लाइफ इसी बैंक व्यंजित है, पर अगर हम आपको बता दें कि ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप बाकियों से जल्दी निकल सकते हैं, वह सभी चीजें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यंग आइज में बिना अपने 60 बहुत रिक्वेस्ट करें तो आपको कैसा लगेगा? वेस्ट को अमेरिकन ऑथर एंड मिलिए, बीमार को मिले ने इस फैसले कहते हैं। और आज हम उन्हें बुद्ध मिलने फैसले से इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज में 1 मिलियन है बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये हमारी खुद की मोस्ट फेवरेट बुक में से एक है जिसमें हमारा माइंड सेट भी चेंज कर दिया था और हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वेलवेट करें। तो आइए जानते हैं नंबर 1 रोड मैप टू वेल्थ थ्रू। बताते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर्स अचीव करने के 3 रास्ते होते हैं: मोक्ष, लोन और द फॉलोइंग। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने करियर और पैसों से रिलेटेड सारे बड़े डिस्टेंस लेता है। पहला होता है 10 साइड बैक साइड ऑफ के रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाता है वह सारा खर्च कर देते हैं, जो कि शॉर्ट टेम्परेचर्स में फंसे रह जाते हैं और अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ बताते हैं। और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होना, ये एक्सीडेंट हो जाना या बहुत ज्यादा पैसों के नीचे होना, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। फिर वह दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और भी प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड व रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत करीबी होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं जिसमें वह बहुत ज्यादा पैसा कमा तो हैं और साथ ही उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, महंगी गाड़ी, फोन, वेकेशन एक्स्ट्रा में। जैसे कि हम सब कितने फेमस लोगों के बारे में सोचते हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे और बैंक्वेट हो गए। अब दूसरा रास्ता है 10 रोले। इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगा तो है, उसकी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं, सस्ती से इस समय एडजस्ट करते हैं ताकि एक दिन हम काम करना बंद कर सके और अपने शेयर करे हुए पैसों को एंजॉय कर सके। और जब तक वो टाइम आता है हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहां हमारी सेविंग हमारे ड्रीम्स नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल बैलेंस या हमारे बच्चों की फीस में जा रही होती है। या हो सकता है कि उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ना बचे और हम व्हील चेयर पर हो। बट एक बात है, ये रास्ता साइड बॉक्स बहुत ज्यादा बेटर है। इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स सेट करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब छोड़ जाना या हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहां आपको साइड वापस की तरह लोन नहीं लेना पड़ सकता, बट आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। और लोग इस बात को जानते हैं कि यह रास्ता आसान हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इससे बेटर और फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है, और वह है द फास्ट लेन वैल्यू। वही रास्ता जिस रास्ते पर चलकर आर्डर 737 के बीच में एक मिलने बनकर तैयार भी हो गए, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फैसले का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना है, और वह अर्पण जो अपनी लैंग्वेज नहीं अमीर बना है, उसने किसी न किसी तरह का बिजनेस क्रिएट करना ही है। उन लोगों को छोड़कर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है या जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस आपको अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल लेता है, आपके पैसों से लेकर आपके मोस्ट वैल्यूबल है। सेट टाइम पर भी आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ध्यान रहे, वेस्टलाइन का मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, न कि आसानी से अमीर बनना। जैसे और घने अपने बिजनेस को लॉन्च करते टाइम दिन के 12 घंटे, बेक के पूरे 7 दिन तक काम किया, बट कुछ सालों तक मेरा करके हो वीक में कुछ घंटे काम करते थे, फिर भी एक एवरेज जॉब से बहुत ज्यादा ऑन करते हैं। नंबर 2, व्हाट द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसीलिए लोगों का यह मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज पॉपुलर होती है, उन्हें लगने लगता है कि वह एक चीज से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट और टेक्स्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट किए थे, वह आज बहुत सक्सेसफुल है। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एप्स में अपना टाइम दिया, वह बहुत अच्छी है। या फिर आज की डेट में जो लोग बिटकॉइन वेस्ट कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करके बहुत पैसा कमा रहा है, वह लोग फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। सेक्टर्स किसी लॉटरी के जितने जैसा नहीं है, बल्कि खाली जमीन पर घर बनाने जाता है, जहां आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और यह सारा काम मिलाकर ये आपका घर कंप्लीट होता है। आपको इसी बात पर क्लिक करना पड़ेगा कि आपके सक्सेस का रीजन किसी एक ट्रैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा।
नई नई चीज ट्राई करनी पड़ेगी और इसी प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन यह सब कुछ कंबाइंड होकर आपके सारे ट्रिक्स को अचीव कर लेता। नंबर 3, दिमाग को स्विच कमांडमेंट्स। अगर आप एक ऐसा बिजनेस विल करना चाहते हो जिसे आप लॉन्ग टर्म मृत नहीं बल्कि फैलती बन पाए, तो आपके बिजनेस में वेब जनरेट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए डिमार्को ने फास्ट कमांडमेंट बनाए जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में व्यस्त क्रिएट करने का पोटेंशियल है या नहीं। पोस्ट पर कमेंट, मेंट ऑफ कंट्रोल। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और उसके प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कब यही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन भर जाता है। तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। जैसे फॉर एक जामा मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बिल्कुल स्ट्रेच से बनाया था और उनकी खास बात यह थी कि उस टाइम बहुत ही कम लोग थे जो कोडिंग कर सकते थे। इसीलिए एक और फेसबुक बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। नंबर 10, कमांडमेंट्स ऑफ नीट मार्केट पर। वह बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही है, बल्कि वह उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नेट को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी काम का नहीं। सपोर्टर कमिटमेंट ऑफ टाइम ऑन है। कहते हैं तो बेगम प्रीवियस डिस्कनेक्ट कारण कम फ्रॉम थर्ड टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड हो। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस पर चैनलों पर चेक ट्रैफिक में फंसने की वजह से ही लोग व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को रद्द करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वैलरी बनने के लिए आपको अपने इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि हमसे दिमाग ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो हो रहा था। पर अब तक कमांडमेंट्स केवल आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रोथ सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंचाओगे आप उस माइक्रो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस ओपन सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल के कस्टमर की लिमिट बहुत कम होती है। आप एक दिन में ही लोकेशन के हिसाब से कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप इंटरनेट का यूज करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो वह आपको पहले दिन से ही वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे। और आपके बिजनेस में ये पौन इंच ये है कि आप एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच पाओ। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस लोग मिले हैं। और प्लेन है तभी बनता है जब वह लोग अपने आप को बहुत ही बड़े स्केल पर, ये बहुत ही मैग्नेट पर अटैक करता है, करोड़ों लोगों को रैली प्रोवाइड करता है और तरह से लॉ ऑफ फैशन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है अ पैक मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलने बन जाओगे। जैसे गधे मार को अपने इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन समझाते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट्स, और यानी कि इस खेल मल्टीप्लाई बाय जो नेट प्रॉफिट यानी कि मैग्नीट्यूड स्केल। इसके का मतलब है एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपने सर्विस या प्रोडक्ट, है ना। तो एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिलियंस फैंस को सेंड करो और एक पेन पर 5 रुपए का प्रॉफिट कमाओ तो आपके पास टोटल 500 रुपए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लेफ्ट खाना होता है, उन्हें इतनी वैल्यू प्रवाहित करनी है कि वह उसके लिए ज्यादा पर भी करें। तो एग्जाम्पल, अगर कौन से पहले अपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपए में भी अपने 5 लाख वॉइस मैसेज सिर्फ 50,000 कॉर्ड्स को भी बेच पाता है, तब हॉस्टल 1 मिलियन है बन जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी पहले होनी चाहिए इसके इंक्रीज करने से। पर यूनिट आप कम प्रॉफिट कमाते हो, बट आप बहुत सारे लोगों हॉटस्पॉट को ऑन करते हो, जिससे आपके नेटवर्क इंक्रीज होती है। वही मैग्नीट्यूड में आप ज्यादा लोगों तक नहीं करते, बट जितने भी लोगों को आप डेली प्रोवाइड करते हो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट करते हो, जो आपके नेटवर्क इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना स्किल या फिर अपने मैग्नेट उस टाइम पेट, दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। जब बहुत अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वह इन्हीं 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे हो यूनिट्स सोल्ड या स्किल को बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट है यानी कैसे वह लोगों को और वैल्यू प्रोवाइड करके
उनसे ज्यादा प्रॉफिट ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समृद्ध मिलने फास्ट लेन भक्ति हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नीचे दिए लिंक से आप इसको जरूर खरीदें और पढ़े। अगर आप इसे डिटेल में जाना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाए। और साथ अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक क्या प्रॉब्लम है वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करें क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्न।